हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिंपली ट्यूटर क्लासेस। सो आज हम एक नया सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है बीआरएम, या फिर हम बोल सकते हैं बिजनेस रिसर्च मैथडोलॉजी। बिजनेस रिसर्च, ठीक है। बिजनेस रिसर्च का मीनिंग जानने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रिसर्च क्या होती है। रिसर्च को टू पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए, री प्लस सर्च। री मतलब दोबारा, सर्च मतलब किसी चीज़ को ढूंढना, इन्वेस्टिगेट करना, डायग्नोज करना। कोई प्रॉब्लम आती है, उसके लिए उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है, ठीक है। कोई नई इन्वेंशन है, वो तो न्यू इन्वेंशन होगी कि कोई नई नई चीज़ की खोज हुई है, उसमें और चेंजेस करना, कंटिन्यूसली उसमें चेंजेस लाना, टेक्नोलॉजी को अपडेट करना, उसके लिए किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है? कंटिन्यूस रिसर्च की ही ज़रूरत पड़ रही है कि दोबारा सर्च कर रही हो कि कुछ ना कुछ नया निकल कर आए। कुछ जो इन्वेंशन है उसमें आपने जो कुछ ऐड ऑन किया, डैट इज़ कॉल्ड इनोवेशन, ठीक है। तो बिजनेस रिसर्च की अगर हम बात करें तो बिजनेस रिसर्च आपका क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट्स हो जाएंगे टू गेन न्यू नॉलेज, कि आपने कोई नई नॉलेज, कोई नया सॉल्यूशन ढूंढना है किसी प्रॉब्लम का, तो उसके लिए सिस्टमेटिक एफर्ट्स लगाना, डैट इज़ कॉल्ड बिजनेस रिसर्च, ठीक है। बिजनेस रिसर्च को कैसे डिफाइन किया हुआ है? बिजनेस रिसर्च कैन बी डिस्क्राइब एज अ सिस्टेमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट। सिस्टेमैटिक भी बोला गया, सिस्टेमैटिक मतलब स्टेप बाय स्टेप, एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम दैट नीड्स अ सोल्यूशन। जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्या उसका सोल्यूशन ढूंढोगे? नहीं। ऑर्गेनाइजेशन में एकदम सेल ड्रॉप होने लग गई, कि सेल कम होने लगी आपके प्रोडक्ट की, तो आप क्या करोगे? सेल कम क्यों हो रही है उसका रीज़न ढूंढोगे, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? रिसर्च, मार्केट रिसर्च कर रहे हो आप उसके लिए। सिमिलरली आपकी कुछ सॉफ्टवेयर में कोई दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, काम करना बंद कर गया, तो क्या होगा? तो उसके लिए भी आप कोई ना कोई सोल्यूशन निकालोगे, तो वो चीज़ क्या हो जाती है? रिसर्च। तो रिसर्च क्या हो गया? बिजनेस रिसर्च क्या हो गया? सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड एफर्ट टू इन्वेस्टिगेट अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, जिसे किसकी ज़रूरत है? सॉल्यूशन की ज़रूरत है। वो क्या हो जाएगा? बिजनेस रिसर्च। क्लियर हुआ? अब आगे हम बात करते हैं स्कोप ऑफ बिजनेस रिसर्च। बिजनेस रिसर्च का स्कोप क्या है, एरिया क्या है, कहाँ कहाँ तक हमारा बिजनेस रिसर्च काम आता है? तो सबसे पहले हम बात करते हैं अकाउंटिंग की। अकाउंटिंग की बात करें तो अकाउंटिंग में बहुत सारे एरियाज होते हैं, ठीक है। तो कुछ एरियाज होते हैं जहाँ हमारी बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत होती है, जैसे बजट को कंट्रोल करने के लिए, अलग अलग प्रैक्टिसेस एंड प्रोसीजर को अडॉप्ट करने के लिए, एग्जामिन करने के लिए, इन्वेंट्री कॉस्टिंग मेथड्स देखने के लिए कि इन्वेंट्री की कॉस्टिंग के कौन कौन से मेथड हैं, डेप्रिसिएशन हो गया, कैश रिकवरी रेट हो गया, टैक्सेशन मेथड, जितने भी एरियाज आप जानते हो ना अकाउंटिंग के, हर एरिया में ईच एंड एवरी की पॉइंट रिक्वायर्ड रिसर्च। कॉन्टीन्यूसली रिसर्च होती रहती है और कॉन्टीन्यूसली चेंजेस होते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारा कंपनी लॉ एक्ट 1956 है, उसमें अमेंडमेंट्स हुई टाइम टू टाइम। फिर 2003 में बहुत ही ज़्यादा हमारे अमेंडमेंट्स हुई 1956 वाले में, फिर 2018 में फिर हुई। अभी आपने देखा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में अमेंडमेंट्स हुई थी। तो ये क्या है? टाइम टू टाइम चेंजेस हो रहे हैं, और वो चेंजेस किस वजह से पॉसिबल है? वो पॉसिबल है रिसर्च की वजह से। फिर हम बात करते हैं फाइनेंस की। फाइनेंस में रिसर्च कैसे यूज़फुल है? फाइनेंस के अंदर हमने क्या देखना होता है कि हमारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट का कहाँ कहाँ ऑपरेट कर रहा है, ठीक है। मर्जर एंड एक्विजिशन, हमने किस कंपनी के साथ मर्जर करना है, किसे एक्वायर करना है, कौन से फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट से पैसा उठाना है, कहाँ पैसा इन्वेस्ट करना है, हर चीज़ के लिए जब तक आप रिसर्च नहीं करोगे तो आप एक गलत डिसीजन ले बैठोगे और आप अपने पैसे का नुकसान कर बैठोगे। तो उसके लिए भी किसकी ज़रूरत है? रिसर्च की। फिर हम बात करते हैं मैनेजमेंट। मैनेजमेंट एक छोटा मोटा एरिया तो है नहीं, एक बहुत ही वास्ट एरिया है। तो यहाँ पर आपने क्या देखना है, किस किस चीज़ से रिलेटेड रिसर्च हो सकती है? अगर हम एचआर की बात करें तो एम्प्लॉय के एटीट्यूड से रिलेटेड, एम्प्लॉय का बिहेवियर, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जो भी पॉलिसी चेंज करते हैं उसका ऑर्गेनाइजेशन पे क्या इम्पेक्ट पड़ता है। इसके अलावा मार्केटिंग लाइन होगी कि मार्केटिंग मैनेजमेंट के लिए प्रोडक्शन में किस तरीके से ज़रूरत पड़ रही है। तो ये सारी चीज़ें हमारी क्या हो रही हैं, यहाँ भी हमें किस चीज़ की नीड फील हो रही है?
बताइए, यहाँ भी हमें रिसर्च की नीड फील हो रही है। नेक्स्ट पॉइंट है मार्केटिंग। मार्केटिंग तो मैंने आपको लास्ट सेमेस्टर में पूरे का पूरा एक चैप्टर कराया था मार्केटिंग रिसर्च का। मार्केट रिसर्च के अंदर हमने क्या करना है, हमारा प्रोडक्ट मार्केट में सर्वाइव करेगा या नहीं, या हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो प्रोडक्ट की इमेज क्रिएट करने के लिए एडवर्टाइजिंग कैसा, हमने कौन सा मीडियम चुनना है एडवर्टाइज करने के लिए अपना प्रोडक्ट, सेल प्रमोशन के लिए हम कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, पैकेजिंग कैसी होनी चाहिए, आफ्टर सेल सर्विसेज हम कैसी प्रोवाइड करेंगे, न्यू प्रोडक्ट को कैसे डेवलप करना है, और डेवलप करना है तो कौन कौन से फीचर्स उसके अंदर डालने हैं, कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर की नीड क्या है, कंज्यूमर को सेटिस्फाई कैसे करना है, कंज्यूमर के बिहेवियर को जानना है। उन सब के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, उस सब के लिए हमें बिजनेस रिसर्च की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये था हमारा एक सिंपल सा छोटा सा टॉपिक बिजनेस रिसर्च का। इसके साथ ही हमारा आज का ये टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। थैंक यू सो मच।